बेरोजगारी के आगे सारी समस्याएं जो ना गौण हो जाती हैं। कि उन्होंने कोई भी किसी भी पब्लिक से रिलेटेड ज़मीन पे एक भी काम नहीं किया है। ये मैनिफेस्टो जिस दिन से रिलीज़ हुआ है उस दिन से प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी बौखला गई है। काम किया है तो मेरे आचरण और मेरे काम पर वोट दो। अरविंद शर्मा जी एक तो गिना दें, एक स्कूल का कमरा ही गिना दें। ये अडानी और अंबानी से अलग देख ही नहीं सकते। अभी मैं हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट, जो सबसे चर्चित और हॉट लोकसभा सीट मानी जाती है, वहाँ के धरातल पर मौजूद हूँ। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे गणमान्य व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जिनको बब्बर शेर कहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है। एज ए जर्नलिस्ट मैं हर वर्ग के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब तक नहीं पहुँच सकता। यहाँ लगातार ये लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रोहतक लोकसभा में सबसे मिल रहे हैं, सबकी बात जान रहे हैं, किन किन स्थानीय समस्याओं से वो लोग त्रस्त हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी विजय हुए थे। उससे पहले 3 बार लगातार दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। फिर से दोनों की टक्कर अब की बार बताई जा रही है। मैं आपसे एक एक करके एक दो सवाल सबसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे लोगों से आपने क्या क्या जाने, कितने त्रस्त है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार थी, सेंटर में भी और हरियाणा में भी। लोग क्या बता रहे हैं, खुश है, दुख है, क्या क्या समस्याएं उनको हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव होने वाला है? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए जनसंपर्क अभियान के तहत हर घर में जाके मिल रहे हैं, क्योंकि दीपेंद्र जी इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, एक एक आदमी से इस समय नहीं मिल पाएंगे। वैसे वो पिछले 20 साल से हर व्यक्ति से यहाँ मिलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एमपी बनने के बाद, जैसे कि अरविंद शर्मा हैं बीजेपी से, जो पिछली बार एमपी बन गए थे, एक बार एमपी बने उसके बाद 5 साल के बाद ही दोबारा लोगों को दिख रहे हैं। हमारे जो दीपेंद्र भाई हैं वो 20 साल से जितनी बार भी, चाहे वो एमपी बने या पिछली बार ना बने, वो हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं और उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं। तो आज हम उसी जनसंपर्क अभियान के तहत हम लोगों से मिल रहे हैं। और जैसे कि आप पूछ रहे हो कि लोगों की समस्याएं तो जो सबसे ज़्यादा हैं वो बेरोज़गारी और महंगाई। बेरोज़गारी के आगे सारी समस्याएं जो ना गौण हो जाती हैं। मुख्य समस्या बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी एक तरह से ये कह लो कि बेरोज़गारी है तो उसकी वजह से फिर क्राइम बढ़ता है। अगर बेरोज़गार हैं तो बच्चे जो है क्राइम की तरफ चलते हैं, बच्चे जो है ना, युवा जो है वो नशे की तरफ चलता है। तो जैसे कि शोले फिल्म में जैसे वो अमिताभ बच्चन बोलता था, बोले मौसी और कुछ नहीं है, बस वो दारू पी लेता है, दारू पी के फिर वो जो वहाँ भी चला जाता है, फिर वो वहाँ भी। तो बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है, सभी समस्याएं उसके वहीं से ही निकलती हैं। आपने बताया बेरोजगारी समस्या ज़्यादा है, महंगाई भी समस्या है, सब इस मुद्दों से त्रस्त है। मोदी जी एक बार भी अपने मैनिफेस्टो में ना 3 चीज़ों का जिक्र किया और चुनावी भाषण में इनका जिक्र करते हैं। वो सिर्फ बोल रहे हैं मटन, मछली, मंगलसूत्र। आज तो इन्होंने ये बोल दिया कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो देखिए ये पाकिस्तान वाले खुश हो जाएंगे, वो बयान दे रहे हैं। यानी कि धरातल के मुद्दे पर राहुल गांधी उनको पकड़ कर ला रहे हैं, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी राजनीति करनी चाहिए उनको। उनके पास सिवाय इन मुद्दों के, इन चीज़ों के, काम का और कुछ बताने के लिए कोई चीज़ है नहीं। इसलिए जो है ना, भाजपा जो है मंदिर या धर्म का या जो है इस टाइप की चीज़ें उन्हीं पे बात कर रही है, क्योंकि उनके पास काम उन्होंने किया नहीं। बेरोज़गारी और महंगाई इतनी है, अगर वो पब्लिक में जाके बात करें तो पब्लिक जो है उनसे पूछे, लेकिन वो किसी से बात तो करते ही नहीं ना तो कभी किसी पत्रकारों से बात करते, ना ही पब्लिक से बात करते। तो हम तो हमारे एरिए में ये देख रहे हैं कि भाई दीपेंद्र जो है ना, सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती हैं। कांग्रेस ने भी किया है और दीपेंद्र तो ये बोलते हैं कि भाई उन्होंने जो पीछे काम अगर किए हैं और अगर उनका व्यवहार लोगों को पसंद है तो जो है वो वोट मांगते हैं। तो वो तो अपने आप को जो उन्होंने पीछे का जो उनका दौर रहा है उसमें उन्होंने साबित किया है। और कोई भी कैंडिडेट अगर अपने पिछली चीज़ों को बता के अगर वोट मांग रहा है ना, तो ये उसका आत्मविश्वास दिखाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी दीपेंद्र हुड्डा जी के कई भाषण सुने हैं, उनकी जनसभाएं देखी हैं, तो वही कहते हैं मेरे काम और आचरण को देखकर मुझे तराजू पर तोल लिया आप। और वहीं सामने अरविंद शर्मा जी हैं, जिस तरह से मोदी जी की भाषा होती है,
370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 5 किलो राशन दे रहे हैं, यही उनकी शब्दवाणी होती है। अंकल जी आप आइए थोड़ा सा आगे, मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा ये एरिया जितना भी है रोहतक लोकसभा का, ये किसान बेल्ट एक तरीके से बोली जाती है। किसान, जवान, पहलवान, पहलवानों महिला पहलवानों के साथ इनके राज्य में क्या हुआ, जंतर मंतर पर हमने अच्छे तरीके से देखा। जवानों को अग्निवीर बनाकर नशे में झोंक दिया गया है। किसानों को 2 बार आंदोलन हो चुके, दूसरा भी चल ही रहा है। किले गाड़ दी गई, सुखवंत सिंह को गोली मार दी गई। 350 से ज़्यादा किसान, और कहीं ना कहीं आकर तो 750 तक के भी आ रहे हैं, पहले वाले किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। ये मुद्दे आ रहे हैं, तो इनके एवज में लोग जब अरविंद शर्मा जी लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों को बोल रहे हैं ये तो कांग्रेसी है, ये तो गुलाबी गैंग के हिस्से हैं, कांग्रेसी ने इनको प्रायोजित कर रखा है। एक तो वो बात मान रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब तो वो नहीं सुनना, ऊपर से उनको कांग्रेसी कहना, ऐसे तो दिल में दुख पहुँचता है ना। क्या कहना चाहिए? नहीं देखो, ये तो मैं आपको एक सीधे तरीके से एक बात बताऊंगा कि वो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो बिल्कुल ये मान के चलिए कि अपने एक तरफ से ओके, और किसानों के मुद्दे के ऊपर वो जब किसी के गांव में जाते हैं तो उनका विरोध अगर वो करते हैं तो वो किसान ही होते हैं। और उन्होंने जो किसानों के साथ इस सरकार ने जो पिछले 10 साल में जो किया है, 1 साल से ऊपर 13 महीने तक दिल्ली उस पे बैठे रहे किसान, और पटवारियों के उन्होंने मारा है, और एनपीएस के लिए गए उनके लिए उन्होंने उनको गिरफ्तार करके उनके साथ वो किया है, सभी के ऊपर मुकदमे बना देते हैं। इसलिए त्रस्त है पूरी की पूरी पब्लिक जो है ना, बुरी तरह से इस बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुकी है। अब बदला लेने का समय आया। सरकार इसीलिए जो है ना गांव में उनको या शहर में उन लोगों का विरोध इसीलिए जारी है कि उन्होंने कोई भी किसी भी पब्लिक से रिलेटेड ज़मीन पे एक भी काम नहीं किया है, इसीलिए पब्लिक उनसे परेशान है। मैंने कई जगह पूछा लोगों से, वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में आए ही नहीं, मुद्दे बताए तो उनका कोई समाधान होना तो कहीं था। अब मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी खुद की राजनीतिक ज़मीन कुछ है नहीं, ये लोगों को स्पष्ट हो चुका है। और मोदी जी की राजनीति पर चलें तो वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम लीग की छाप नज़र आती है, मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेगी, पाकिस्तान वाले खुश हो जाएंगे, सैनिकों के ऊपर हमले होंगे। ये मिथ्याएँ जो लोगों के अंदर घुसाई जा रही हैं, ये क्या धरातल में आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं लोग, या फिर मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं? वो इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं जी, वो खुद ही कांग्रेस के जो है मैनिफेस्टो का प्रचार खुद ही कर रहे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी जितना मैनिफेस्टो के बारे में बोल रहे हैं, और अगर ये पूरे आज तक आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बढ़िया और सबसे ऐतिहासिक जो है ना राहुल जी ने और दीपेंद्र जी ने, हुड्डा जी ने मिलके इस मैनिफेस्टो को निकाला है। ये मैनिफेस्टो जिस दिन से रिलीज़ हुआ है उस दिन से प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी बौखला गई है। उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि इस मैनिफेस्टो की काट किस तरह से की जाए, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सही कह रहे हो। राहुल गांधी जी ने 2 बार यात्रा निकाली, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैंने सारी तस्वीरें दिखाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं पैदल भी चला था उनके साथ, सारा प्रकरण हमने दिखाया था। संजीत से एक बार बात करना चाहूँगा। संजीत, आप तो युवा हैं, युवाओं के मुद्दों के बारे में भी आपने कई बार चर्चा की होगी। यहाँ से लोगों से मिलने हैं कि सबसे धरातल के मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी हैं या मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे हैं मोदी जी, वो ज़रूरी है? 5 साल सांसद रहने के बाद अरविंद शर्मा जी को अपने नाम पर, काम के नाम पर, आचरण के नाम पर वोट मांगने चाहिए या मोदी जी के चेहरे के नाम पर वोट मांगने चाहिए? सामने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी तस्वीर बिल्कुल छवि साफ बता रहे हैं कि मैंने काम किया तो वोट दे देना, नहीं किया तो मत देना। आपको क्या लगता है ये चुनाव के मुद्दे होने क्या वाले? पहले नारा दिया था 400 पार, लेकिन जब 2 चरण के चुनाव जब हो गए, जब स्थितियाँ कुछ और गई, उनके बयान भी बदल गए। अब 400 पार की बजाय अब कहने लगे कि कांग्रेस अगर जीती तो ये हालात हो जाएंगे, कांग्रेस अगर जीती तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कांग्रेस अगर जीती तो आपका संपत्ति को छीन लिया जाएगा। तो उनको ये एहसास हो चुका कि अब इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार न केवल प्रदेश में बल्कि सेंटर में भी आ रही है। तो अब मोदी जी के और तमाम बीजेपी के नेताओं के बयान बदल चुके हैं। जो 400 पार का नारा था उनमें भी कहीं ना कहीं अब वो अतिशोक्ति सामने आने लगी है। अब वो कहने लगे हैं कि कांग्रेस अगर जीती तो ये चीज़ें हो जाएंगी। जहाँ तक हमारे स्थानीय सांसद की बात है, 5 साल में कहीं झज्जर में दिखाई नहीं दिए। अब उसका परिणाम ये है कि मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हर 9 के 9 विधानसभा में उनका जमकर विरोध हो रहा है और केवल वो अपने मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे जो 36 बिरादरी के नेता हैं, सबकी भावना की कदर करने वाले दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं बयानबाजी नहीं करूंगा, मैं तो सीधे तौर पर ये कहूँगा अगर मैंने काम किया है तो मेरे आचरण और मेरे काम पर वोट दो। वो औरों की तरह गुमराह या
ढकोसलेबाजी नहीं करे, वो सीधे तौर पर यही कह रहे कि हाँ, अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि एक सच्चा इंसान तभी कहेगा सच्ची आत्मा से जब उसको लगेगा कि हाँ मुझे सच्चे रूप से मैंने काम किया, तो अपनी आत्मा से वो ये कह रहा है कि मैंने जो काम किया उस मेरे काम पर वोट देना, उसी पर वोट मांग रहा है। और उनको वोट मिलेंगे, लोग आज पूरी तरह से सक्षम भी है और उनके प्रति संवेदनशील भी, और वोट उनको मिलेंगे भी। ये बताइए यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या होने वाले हैं दीपेंद्र हुड्डा जी और अरविंद शर्मा जी के बीच? अरविंद शर्मा जी को गांव-गांव से भगाया जा रहा है, खदेड़ा हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा का अच्छा वेलकम हो रहा है, उन्होंने काम किया है, उनके किए हुए काम दिख रहे हैं। क्या स्थानीय मुद्दे वास्तव में आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं? मंदिर, मंगलसूत्र, मोदी जी बुशिंग राउंड द बीट कर रहे हैं, मुद्दों के बार बार जो घूम रहे हैं वो मुद्दे बड़ा हो पाएंगे या फिर जो धरातल में काम किया है वहीं रहने वाले? देखिए, अगर जैसे हम मोदी जी की बात करें, 2014 में जब वो आए उससे पहले तो उन्होंने कुछ मुद्दों की बात की थी, उसके बाद सिर्फ पब्लिक के दिमाग को, ध्यान को डाइवर्ट करने का काम किया है, ना कि किसी भी उन्होंने कोई भी अपना जो मैनिफेस्टो था कि भी हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आज तक बता दो कौन से स्मार्ट सिटी बने? पहले तो वो बोल रहे थे कि 400 पार आएंगे, अब वो बहुमत पर आ गए हैं। आज उन्होंने ये बयान भी दे दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो आपके पास 2 भैंस हैं तो उन्हें 1 भैंस में से वो सरकार को दे देंगे। अब वो ये क्यों नहीं कहते हमने ये काम हमने बोला था, हमने कर दिया, आगे आने वाले समय हम ये करेंगे। हमारे युवाओं को, पढ़े लिखे युवा जो है, बेरोज़गार होने के नाते कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई क्राइम की तरफ जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आगे के लिए जो है चिंताजनक बात है। रही हमारे दीपेंद्र जी की, दीपेंद्र जी को हमारे इलाके के लोगों ने देखा है, जब वो 3 बार सांसद रहे हैं एम्स झज्जर के अंदर, झज्जर 97 में ज़िला बना था, कोई रेल की सिटी नहीं थी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने रेल की सिटी झज्जर में बजवाई, मेट्रो दीपेंद्र हुड्डा जी लेके आए, पावर प्लांट हुड्डा जी लेके आए, जिसकी वजह से सीमेंट की फैक्ट्रियाँ आई, और अपने रिलायंस का SEZ, पैनासोनिक, डेंसो, बादगढ़ में योकोहामा, कितनी फैक्ट्रियाँ लेके आए, IIM, कितने काम गिनाया। अरविंद शर्मा जी एक तो गिना दें, एक स्कूल का कमरा ही गिना दें। अरविंद शर्मा जी से पूछा गया था कि पिछले 5 साल में कोई 3 काम गिना दीजिए, भाई साहब 3 काम वो नहीं गिना पाए। गिनाने के लिए उनके पास 5 किलो राशन, राम मंदिर 370, यही मुद्दे उनके पास। एक बात पूछिए हमसे, ये 5 किलो जो राशन है, राशन तो पहले भी हमेशा मिलता रहा है, लेकिन क्या ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात, ये इनकी उपलब्धि है क्या? ये इनके लिए निंदनीय होना चाहिए? आप ये क्यों नहीं कहते हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज से ऊपर उठा के इतना कैपेबल बना दिया कि 50 किलो अनाज खरीद के खा सके? ये क्यों नहीं करते? देना चाहिए जो जिनकी योग्यता है उनके अनुसार, और लघु और मध्यम उद्योगों को अपलिफ्ट करना चाहिए, जिससे और लोगों को भी रोजगार मिल सके। असली रीढ़ अर्थव्यवस्था की तो यही होती है। ये अडानी और अंबानी से अलग देख ही नहीं सकते, अडानी अंबानी से अलग देख ही नहीं सकते। कितना रोजगार दे रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, ये देखो ना। वो आपको लग रहा है कुछ आय की असमानता ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो गया, कुछ के पास कम है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है या अमीर अमीर होता जा रहा है। किसान बेल्ट में अग्निवीर, महिला पहलवानों का आंदोलन, किसान आंदोलन, ये मुद्दे बनेंगे इस चुनाव में या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। युवाओं के अंदर बहुत गुस्सा है। जो युवा 3-3, 4-4 साल से सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, अब उनका तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अब 4 साल ना तो उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन सुविधा मिलेगी, ना मेडिकल सुविधा मिलेगी, ना वो क्या करेंगे? वो 17-18 साल का बच्चा भर्ती होकर जाएगा, 21-22 साल का वो रिटायर होकर आ जाएगा, बेचारे की शादी भी ना हो जब तक। तो सही कह रहे हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेनली दीपेंद्र हुड्डा बड़े ही सहनशील व्यक्ति हैं, साफ छवि के व्यक्ति हैं, जितना उन्होंने काम किया है उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब भी 4थी बार, वो 3 बार तो जीत चुके थे, 4थी बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, 5वीं बार वो मैदान में है। तो देखते हैं कि एक लोकसभा क्षेत्र की जनता उनको उनके काम और आचरण के आधार पर कितना तोलती है, या मंदिर, मस्जिद, मटन, मछली, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, भैंस बांटने वाले और कांग्रेस के ऊपर झूठा आरोप लगाकर मैनिफेस्टो को अलग ही रुख देने वाली इस देश की जनता के माइंड को अंधभक्ति के पट्टी बांधकर फिर से भगवा लहरा पाएंगे या नहीं, या फिर इस देश की जागरूक जनता मुद्दों के ऊपर तराजू में तोलकर इनको सबक सिखा देगी। देखने वाली बात होगी। चुनाव नज़दीक हैं, 4 जून को नतीजे सामने होंगे। नमस्कार।